स्टूडेंट, हमारा इंग्लिश का 5th चैप्टर ट्रैफिक रूल्स चल रहा है बच्चों। हम इसके वर्ड मीनिंग लर्न कर चुके हैं और ये पोएम भी हमने पढ़ ली है अच्छे से, और अब हम समझ चुके हैं कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना कितना ज़रूरी है। आज हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। देखो फर्स्ट क्या है, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ये सेंटेंस हमें दे रखे हैं, इसमें ब्लैंक दे रखा है खालिस्तान। जो हमने ये जो ऑप्शन है ना बेटा, 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से जो भी ऑप्शन सही है वो हमें देखते हुए इसमें भरना है। चलो भाई, पहला तो काम है हमारा इस सेंटेंस को पढ़ने का। चलो पढ़ते हैं। व्हेन यू गो आउट लुक आउट फॉर डैश। व्हेन यू गो आउट, जब आप बाहर निकलें। लुक आउट फॉर, क्या ध्यान रखना है हमें, किस चीज़ का ध्यान रखना है? फिल्म पोस्टर का, ट्रैफिक साइन का, या न्यू कार्स का। बाहर जाके हमें किस चीज़ का ध्यान रखना होता है? जब हम रोड पर निकलते हैं अपने फीट पर या व्हीकल पर, तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है? ट्रैफिक साइन का, तभी तो हम सिक्योर रहेंगे। तो ट्रैफिक साइन पे ऐसे टिक भी लगा देना है और यहाँ पर लिख भी देना है ट्रैफिक साइन, ठीक है? ऐसे टिक करें और लिख भी दें ट्रैफिक साइन। टू क्रॉस द रोड यू शुड यूज़ डैश। रोड को क्रॉस करने के लिए क्या यूज़ करना चाहिए? कल पोएम में भी हमने पढ़ा ना, क्या यूज़ करना चाहिए रोड को क्रॉस करते हुए? ज़ेब्रा क्रॉसिंग का। जैसे ये लड़का भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करते हुए दिखा रखा है, और इस लड़की को भी। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा ए रहेगा। ए पे आपने टिक कर देना है और यहाँ पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग लिख भी देना है। जैसे यहाँ ऊपर लिखा ना हमने ट्रैफिक साइन, जो भी हमारा राइट ऑप्शन है वो आप यहाँ फिल भी करेंगे और उस पर टिक भी लगाएंगे। गॉट इट? आगे देखो। यू शुड स्टॉप व्हेन द सिग्नल चेंजेस टू डैश। हमें कब रुक जाना चाहिए? याद करो, कल पोएम में पढ़ा था ना, कब हमें स्टॉप हो जाना है। कौन? जब वो सिग्नल कैसा हो, येलो, ग्रीन या रेड। यस, जब रेड सिग्नल होता है तो हमें स्टॉप हो जाना चाहिए। ग्रीन सिग्नल मीन्स, ग्रीन सिग्नल का क्या मतलब होता है? स्टॉप हो जाओ, गो, या फिर गेट रेडी। ग्रीन सिग्नल, ऐसे सिग्नल पर 3 लाइट होती हैं, रेड, येलो और ग्रीन। रेड का मतलब स्टॉप, येलो का गेट रेडी और ग्रीन का गो। यही पढ़ा ना हमने कल। तो आप इसमें क्या ऑप्शन भरेंगे? कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है? ग्रीन सिग्नल मीन्स गो। योर लाइफ इज डैश, शॉर्ट, लॉन्ग या प्रीशियस। कैसी? आपकी लाइफ प्रीशियस है, तो ये वाला ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट जाएगा, और यहाँ पर आपने फिल भी करना है। ठीक है बच्चों, ये जो सेंटेंस दे रखे हैं कुछ भी मुश्किल नहीं है, इजी वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स आपको आते हैं बेटा। हर इस सेंटेंस को पढ़ें, और मान लो कि आपको क्रॉस का मीनिंग पता है, रोड का पता है, यू का पता है, तो जितने भी 3-4 मीनिंग आपको पता है उनको जोड़ते हुए सेंटेंस बनाने की कोशिश करें और समझें कि आपको क्या कहा जा रहा है, और फिर उसी हिसाब से आप करेक्ट ऑप्शन उसमें भरें। क्लियर? देखो बच्चों, अब आते हैं 45 पेज पर। 45 पेज पर हमें दे रखा है मैच वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर ऑपोजिट्स इन कॉलम बी। ए कॉलम में कुछ वर्ड्स हमें दे रखे हैं जिनके ऑपोजिट्स हमें बी कॉलम में दे रखे हैं। हमें सही ऑपोजिट्स को देखते हुए उनको मैच करना है, ठीक है? हम ऑपोजिट्स कब देख पाएंगे? जब हमें इन वर्ड्स के मीनिंग पता होंगे, तभी तो हमें उसके ऑपोजिट हम ढूंढ पाएंगे ना इधर। तो मैंने आपकी हेल्प के लिए इनके मीनिंग लिख दिए हैं ताकि आपको थोड़ी आसानी हो ऑपोजिट्स ढूंढने में। जैसे फर्स्ट वर्ड हम देखें, अप का मतलब होता है ऊपर, तो अप का ऑपोजिट बेटा डाउन होगा। लेफ्ट, लेफ्ट माने बायां, लेफ्ट का ऑपोजिट राइट। बोलो बेटा। नियर, बोलो नियर। फार, आउटसाइड, आउटसाइड का ऑपोजिट इनसाइड। बिलो, बिलो का ऑपोजिट क्या होगा? बिलो का ऑपोजिट अबव, बोलो अबव। फ्रंट, फ्रंट का ऑपोजिट बैक, क्योंकि फ्रंट का मतलब होता है सामने और बैक का मतलब होता है पीछे।
तो इस तरह से बच्चों आपने स्केल का यूज़ करते हुए बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है और इन ऑपोजिट वर्ड्स को मैच कर देना है, ठीक है। Now use these pair of opposite words in the following sentences. One has been done for you. Okay. Opposite words का पेयर हमें लिखना है यहाँ पर। एक इन्होंने हमें सोल्व करके दिखा रखा है, जैसे look to your right and then to your left to cross the road। हमें अपने दाएं और बाएं देखना चाहिए रोड को क्रॉस करने के लिए। तो राइट एंड लेफ्ट इन्होंने ऑपोजिट वर्ड का पेयर यूज़ किया है ना, राइट का ऑपोजिट लेफ्ट होता है। तो इस तरह से ऑपोजिट वर्ड्स का हमें यूज़ करते हुए इन सेंटेंसेस में हमें ऑपोजिट वर्ड्स भरने हैं। तो अब हमें देखना है कि कौन सा ऑपोजिट वर्ड का पेयर इन सेंटेंसेस में हम भर सकते हैं। चलो सेंटेंस को पढ़ते हैं। My house is dash from the school, but my friend's house is dash to it। My house मेरा घर, स्कूल के क्या होगा इसमें, आइडिया लगाओ इन वर्ड्स में। माई हाउस मेरा घर स्कूल के से नज़दीक है, बट मेरे फ्रेंड का घर दूर है। यही तो होगा, नज़दीक दूर की तो बात करेंगे हम जब हम स्कूल और घर की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से इसमें कौन सा पेयर भरा जाएगा, नियर और फार। आप यहाँ लिखेंगे माई हाउस इज़ नियर फ्रॉम द स्कूल बट माई फ्रेंड्स हाउस इज़ फार। नियर मीन्स नज़दीक, फार मीन्स दूर। तो इस तरह से ये ऑपोजिट वर्ड्स हमने भरे इसमें। आगे देखो, द बैलून इज़ गोइंग डैश इन द एयर एंड लीफ इज़ फॉलिंग डैश फ्रॉम द ट्री। तो बेटा देखो, मेरी स्टार्टिंग से ही आपसे ये मेरा सजेशन रहा है आपको कि आप इन सेंटेंसेस की हिंदी समझने की कोशिश करें, इनकी ट्रांसलेशन आपको आनी चाहिए, तभी आप हर एक काम इजीली कर पाएंगे। इसीलिए मेरा पर्पस आपको वर्ड मीनिंग सिखाने का रहता है, ताकि आप इन सेंटेंसेस के मीनिंग समझ सकें। बैलून, बैलून का मीन्स बताओ क्या होता है, गुब्बारा। गोइंग जा रहा है, इन द एयर, एयर मीन्स हवा। लीफ मीन्स होता है पत्ता, फॉलिंग गिर रहा है, डैश द ट्री, ट्री मीन्स पेड़। तो भाई बैलून हवा में कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है ना, और पत्ता पेड़ से नीचे की तरफ गिरता है। अरे तो इसमें कौन सा ऑपोजिट वर्ड भरा जाएगा, ऊपर नीचे वाला। द बैलून इज गोइंग, ऊपर नीचे वाला, ये वाला हम पेयर इसमें भरेंगे। तो द बैलून इज गोइंग अप इन द एयर एंड लीफ इज फॉलिंग down from the tree। आगे देखें, it is dark dash the room but is bright dash। dark means अंधेरा, dark means गहरा भी होता है, यहाँ अंधेरा हम लेके चलेंगे, कमरे के अंदर अंधेरा है लेकिन बाहर ब्राइटनेस है, उजाला है। तो अंदर बाहर के लिए क्या लिखा जाएगा, इसमें कौन सा ऑपोजिट वर्ड भरा जाएगा। देखो हमने ऊपर सीखा ना, आउटसाइड मीन्स बाहर और इनसाइड मीन्स अंदर। आउटसाइड बाहर, इनसाइड अंदर। तो आप लिखेंगे यहाँ, इट इज़ डार्क इनसाइड द रूम बट इज़ ब्राइट आउटसाइड, बट इज़ ब्राइट आउटसाइड। आई होप आपको ऑपोजिट वर्ड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बेटा कोई भी काम है, जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे बार बार तो वो काम हमें अच्छे से नहीं आ सकता और वो ज़्यादा दिनों तक हमारे दिमाग में भी नहीं रहेगा। तो हर बच्चा इन वीडियोस को देखे, 3 से 4 बार सुने, ठीक है। एक बार आपने देख ली, अपनी बुक भी फिल कर ली, फिर 3 से 4 बार ये वीडियो बार बार सुना करो आप, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको मेरे साथ और ये जो चीज़ें हैं आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। ये मीनिंग जो है अपनी बुक में आपने लिखने हैं, पूरी फिल करनी है आपने अपनी बुक, और फिर बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है। फिर अपने बड़े भाई बहन या मम्मी पापा को इन चीज़ों का टेस्ट देना है,
यूँ प्रैक्टिस जब आप करेंगे बेटा, यूँ हार्ड वर्क करेंगे, तभी तो आप इंटेलिजेंट बनेंगे ना। तो हर एक बच्चे ने ईमानदारी से पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।